सर इस सारे घटनाक्रम में ये जो अब सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के पास है वो आरबीआई की पॉलिसी है। क्या इस बार फिर से ब्याज दरों में कटौती का अनुमान आप लेकर चल रहे हो, या फिर ये स्टेटस क्यू मेंटेन करना ही ज्यादा सही रहेगा इस बार आरबीआई गवर्नर के लिए? आ, 3-4 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का एक कट आने की उम्मीद है बाजार में, आरबीआई के तरफ से। लेकिन अब जो ये वर्ल्ड मार्केट्स में एक टर्मोइल आया है ट्रम्प टैरिफ को लेकर, शायद आरबीआई एक पॉज बटन कर दे, जिससे कि वो भी एक अनुमान लगा सके कि स्थिति क्या हो सकती है। वो कहीं पर भी कोई कट लाकर कोई गलत कदम हो जाए, ऐसा शायद न करना चाहे, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर में भी एक गिरावट देखी गई है, कमोडिटी के प्राइसेस में भी गिरावट देखी गई है, खास करके मेटल और कच्चे तेल के दामों में, उन्हें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन स्टोक हो जाए, उसका भी डर होगा। तो इट्स ए टॉस कि 25 बेसिस पॉइंट कट होगा या स्टेटस को मेंटेन होगा। सर अब तिमाही नतीजों पे भी फोकस है, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या कंपनियां कुछ बढ़ चढ़कर प्रोजेक्शंस दे पाएंगी? स्पेशली आईटी सेक्टर ये बहुत ज्यादा टूट चुका है और सब निवेशकों का पैसा भी बहुत बुरी तरह फंसा भी हुआ है। सब कुछ ठीक लग रहा था इस साल के शुरुआत में, लेकिन ये जैसे जैसे 2-3 महीने गुजरे हैं अभी इस साल, तो उसके बाद आईटी का बिल्कुल ही जो शेप है वो बिगड़ गया है। और अब क्या आपको लगता है कि इस बार की कुछ गाइडेंस वगैरह में बहुत ज्यादा कुछ कटौती होने की संभावना है आईटी कंपनियों की? देखिए, कटौती अवश्य होगी, क्योंकि अमेरिका एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि ट्रम्प क्या चाहता है। मेरे ख्याल से ये जो नतीजे शुरू होते हैं अगले सप्ताह में, जो शुरू हो जाएंगे, तब तक क्लैरिटी ट्रम्प के टैरिफ वॉर पर आ जाए ऐसा नहीं लगता। तो गाइडेड जो गाइडेंस देगी आईटी कंपनीज, वो एक म्यूटेड गाइडेंस होगी। थोड़ा सा जो कहते हैं अंडर प्ले करेंगे ये कंपनियां, क्योंकि ट्रम्प फैक्टर एक अनसर्टन फैक्टर होगा। तो मेरे ख्याल से गाइडेंस से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहुत कुछ पॉजिटिव मिलेगा। डी फोकस अमेरिका से वो कंपनी कितना कर सकेगी, वो इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में उनका एक्सपोर्ट कितना हो सकता है, और अमेरिका फोकस वो कैसे कम कर सकते हैं। तो निवेशकों को हमारे साथ भी जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, बस वो यही जानना चाहते हैं कि ये ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनी जगह ठीक है, पैसा टूट रहा है, तो अभी उन निवेशकों को क्या सलाह होगी? और अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक जाना भी चाहे रिजल्ट्स को देखते हुए, तो आपको कहाँ लगता है कि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आ सकते हैं जहां पर इस गिरावट में फिर से अपॉर्चुनिटी निकलेगी? देखिए, एक सेक्टर जो काफी स्ट्रांग दिख रहा है, जो आपके अभी जो जो इंडिकेशन मिले हैं, फॉर एग्जांपल वो है बैंकिंग क्षेत्र। रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। माफ कीजिए, रिजल्ट्स नहीं, जो बिजनेस अपडेट आते हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी पॉजिटिव हैं। और अगर आप देखें, एक सप्ताह पहले तक अ, 3 बैंक, 2 बैंक लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए थे, एक बैंक करीब करीब लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया था। मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक का। एसबीआई का प्रदर्शन अच्छा है, और जो मिड साइज सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इनका भी प्रदर्शन अच्छा है। एक्सपोर्ट के टैरिफ के ये जो लड़ाई है, इसमें बैंकों को कुछ नहीं होता। इनका जो कारोबार है वो सुरक्षित है और टैरिफ के बाहर आता है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको पॉजिटिव रुझान मिलेगा। ये एक क्षेत्र में आप पैसा निवेश कर सकते हो। लेकिन बार बार मैं निवेशकों को वार्न करूंगा कि कोई भी निवेश करो, स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि ये जो एक झटका आपने पहली बार महसूस किया है, ऐसा आगे भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो बिना एक सुरक्षा कवच रखे शेयर बाजार में पैसा डालना खतरे से खाली नहीं है। सर वो जब खरीदते हैं तो ऐसा लगता है प्रॉफिट में आएगा तो स्टॉप लॉस रख लेंगे, पहली बार ही तो खरीदा है, ऐसे वाला मूड माहौल होता है। और पहली बारी में ही नुकसान होना चाहिए तो स्टॉप लॉस लगता नहीं, बहुत मुश्किल पड़ रही है। प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस लगा लें, पहली बार खरीद के कैसे लगाएं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो एफ आई है इनके, ये खरीद रहे थे, ये अभी पीछे कुछ दिनों से लगातार खरीद रहे, लेकिन अब पिछले हफ्ते से देखो तो इतना भारी भारी बिकवाली करनी शुरू कर दी है। ये इंस्टीट्यूशंस को भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इस मार्केट पे, ना एफ आई को ना डी आई को। देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लगातार बाजार को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि जो रैली देखने को मिली थी बाजार में मार्च के महीने में, जब ये अचानक 14 कारोबारी दिन में बाजार 1900 पॉइंट निफ्टी पे बढ़ा, 6100 सेंसेक्स पे बढ़ा, ये शायद डीआईआई की तरफ से हुआ, क्योंकि उनकी लगातार खरीदारी हो रही थी और विदेशी संस्थागत की सेलिंग को वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। मैंने इसको मेरे लेख में लिखा भी था, मार्च मैडनेस। इस टाइप की रैली देखने को नहीं मिली है मार्च के महीने में, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो रैली होने के बाद अब जो गिरावट है, कहीं ना कहीं कुछ काउंटर बैलेंस हो गया है पूरा। अब मुझे ये लगता है कि कुछ दिनों के बाद में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली भी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि अब उनको भारतवर्ष में वैल्यू दिखने को लगेगा। और जैसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका का बाजार बेयर मार्केट में चला गया है, तो उनको वहां पर जो पैसा आ रहा था वो रुक जाएगा। वहां पर जो रिटर्न्स मिल रहे थे ब्याज दर में, रिस्क फ्री रिटर्न, वो सब में कटौती होगी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, काफी अच्छी खासी गिरावट आई है। तो ये सबको देखते हुए एक स्टेबल इकोनॉमी के हिसाब से भारतवर्ष में वापस इनकी पहले स्टेज में बिकवाली बंद होगी, दूसरे स्टेज में सिलेक्टेड बाइंग देखने को मिलेगी।